कैसे बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स की सबसे मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि हम उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ठीक से नहीं जानते और कुछ फॉर्मूले रट्टा मार के थर्मोडायनेमिक्स करने की कोशिश करते हैं। मेजॉरिटी प्रॉब्लम क्या होती है, लोग एक पेज फॉर्मूले याद कर लेते और उसके बाद उन फॉर्मूलों को प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते। जो छोटे मोटे एग्जाम्स है उनके अंदर ये तरीका चल जाता, लेकिन जो थोड़े बड़े एग्जाम है IIT एडवांस या फिर जैम वगैरह, उसके अंदर ये चीज़ें नहीं चल पाती। उसके अंदर तुम्हें क्लैरिटी चाहिए कॉन्सेप्ट की। तो हो गया रहे कि हमने बेसिक पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई ही नहीं करा। हमें ये नहीं पता उन बेसिक पैरामीटर्स के आपस में क्या रिश्ते हैं, हमें ये भी नहीं पता उन बेसिक पैरामीटर्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है। हमने क्या करे, फॉर्मूले रट्टा मारे। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है जिससे इन 5 पैरामीटर्स को, पैरामीटर्स इसके बाद भी है, इस वाली केस के अंदर एंट्रोपी डिस्कस नहीं कर रही, इस वाली केस के अंदर गिब्स फ्री एनर्जी डिस्कस नहीं कर रही, लेकिन जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, Q डेल्टा H डेल्टा U W T, हीट, एंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज, वर्क डन और टेम्परेचर। तो इसे एक कहानी के साथ स्टार्ट करते हैं। पानी ले रखा है, 1 kg वाटर ले रखा है, 100 कैलोरी हीट सप्लाई करेगी। अब ये जो हीट है ना, ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, ध्यान रखना, ये हीट सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है ना। तो हीट है क्या, इट्स ए फ्लो ऑफ एनर्जी, इट्स ए फ्लो ऑफ एनर्जी दैट अराइजेज और दैट कैन फ्लो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ये मूव कर रहे हैं। अब एक सवाल ये होता है कि टेम्परेचर क्या है, उसे कैसे डिफाइन करें। तो ऐसे समझ लो कि अगर हमने यहाँ पे एक थर्मोमीटर डाल रखी है, स्टार्ट में अगर वो पैर यहाँ पे है तो बाद में यहाँ पे जा सकते। भाई तुमने हीट सप्लाई करी तो ये ठंडा तो हो नहीं सकता, गर्म ही होना है। तो ये जो थर्मोमीटर के अंदर हम प्रॉपर्टी मेजर कर रहे हैं उसे टेम्परेचर कहते हैं, लेकिन ये उसकी डेफिनेशन नहीं है, तुम्हें बताने का तरीका है। अब इन सारी केसेस में वर्क डन कहाँ पे है और वर्क डन क्या है, अभी ध्यान रखना, अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस नहीं करी, अभी सिर्फ ये बता रहे हैं कि इनके अंदर वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड कैसे है। तो हमने यहाँ पे हीट सप्लाई करी, हीट ने टेम्परेचर को इंक्रीज करा, और अगर ये क्लोज कंटेनर है जहाँ पे इसकी वॉल्यूम फिक्स है तो वर्क डन नहीं है। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम देयर इज नो वर्क डन। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे हमने एक लिड डाल रखी है, इसके ऊपर एक वेट डाल रखा है, और ऐसे समझ लो कि इस वाली पार्ट में वेपर इसे ऊपर की तरफ पुश कर सकती है। मान लो हमने एक ऐसा कंटेनर बना रखा है जिसके अंदर वेपर के पास इस बात की फ्रीडम है कि वो कंटेनर के लिड को ऊपर की तरफ पुश कर सके। अगर ऐसा है तो वर्क डन है। इस वाली केस में P डेल्टा V का वर्क डन है। लेकिन अगर क्लोज कंटेनर है या इस तरीके का कंटेनर है जहाँ पे वॉल्यूम फिक्स है तो वर्क डन नहीं है। और इंटरनल एनर्जी, तो इस वाली केस में जो T के अंदर जो चेंज है, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। कह सकते हैं डेल्टा U इज द फंक्शन ऑफ T, डेल्टा U इज द फंक्शन ऑफ T। तो अगर डेल्टा U, अगर T इंक्रीज कर रही है तो डेल्टा U तो अपने आप ही इंक्रीज करनी है। लेकिन अब एक सवाल और भी कि डेल्टा H का क्या होना है। तो डेल्टा H के केस में डेल्टा U प्लस P डेल्टा V करती है। ये चेंज हो रखी है क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रखा है। P डेल्टा V इसलिए है क्योंकि अगर वेपराइज होते हुए गैस ने कुछ वर्क डन करा और वो मेजरेबल है तो उन दोनों को ऐड कर दो। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ के इंटर रिलेशन थी, लेकिन डेफिनेशन नहीं है। तो अब आते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर में। तो टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं, इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ, और इट्स ए मेजर ऑफ, इट इज मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन एटम और मॉलिक्यूल, इन एटम और मॉलिक्यूल और कंपाउंड और सब्सटेंस, व्हाटएवर इट इज। तो ये काइनेटिक एनर्जी, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है उसकी ये मेजर है। तो काइनेटिक एनर्जी की मेजर के कारण, और उसमें किसके कंपोनेंट्स हैं, सारे कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको डिफाइन करके काइनेटिक एनर्जी जनरेट करी है।
ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और स्टेट फंक्शन है। लेकिन प्रॉब्लम है इंटरनल एनर्जी के साथ। अगर मान लो इन सारी चीज़ों को हमने ऐड भी करा तो इंटरनल एनर्जी कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इस वाली केस में एक इंटरेस्टिंग सा टर्म ये है, वहां पे क्या लिखा था, काइनेटिक एनर्जी। यहां पे लिख रहे हैं सम ऑफ एनर्जी, सम ऑफ एनर्जी। मगर हाँ, कुछ चीजें अनक्लेम्ड है, जैसे यहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा होना चाहिए। सो दिस इज द सम ऑफ द एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब सम ऑफ द एनर्जी कौन सी है, माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे एक डिफरेंस है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। फिजिक्स के अंदर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिख रही, केमिस्ट्री के अंदर ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। इसे वाइब्रेशनल, रोटेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, इसके साथ केमिकल बॉन्डिंग, और न्यूक्लियर फोर्स, इन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि केमिस्ट्री के अंदर हम इसे 5 पैरामीटर्स में डिवाइड कर रहे हैं, फिजिक्स के अंदर इसे सिर्फ 2 पैरामीटर के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री पढ़ते हुए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस वाली साइड पे जो लिख रखी है वो काइनेटिक एनर्जी है, इस वाली साइड पे जो लिख रखी है वो पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट है। तो फिजिक्स भी सही है, केमिस्ट्री भी सही है। यहाँ पे अगर हमें इसे फाइंड आउट करना हो, फॉर्मूले कौन से हो सकते हैं, तो जो सबसे फेमस फॉर्मूला है जो तुम्हारे सिलेबस के अंदर है, डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV/dt। NCV/dt। एक और भी फॉर्मेट हो सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के ऊपर। क्या करा, U इज इक्वल टू Q प्लस W। इस वाली केस में ध्यान रखना, वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम में फॉर्मूले चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करने का तरीका है। अगर वर्क डन 0 है तो हीट सप्लाई इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। वर्क डन अगर 0 है तो हीट सप्लाई जो तुमने करा वो इंटरनल एनर्जी का पार्ट है। क्या कोई थर्ड फॉर्मूला भी है? आंसर है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। इसे फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसे मेजर कैसे करते हैं? बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर मेजर करते हैं। तो फिर एंथैल्पी चेंज क्या है? लगभग ऐसे ही। अभी एंथैल्पी चेंज के अंदर जो वर्ड यूज कर रहे हैं, टोटल हीट कांटेंट लिख रहे हैं। टोटल हीट कांटेंट। ध्यान रहे, टेम्परेचर के अंदर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिया, इंटरनल एनर्जी के अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों लिए। अब कह रहे हैं टोटल हीट कांटेंट ऑफ द सिस्टम। टोटल हीट कांटेंट ऑफ द सिस्टम। तो इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो इंटरनल एनर्जी है जहां पे KE प्लस PE है, इसके अलावा जो वर्क डन है P डेल्टा V, उसे भी यूज कर रहे हैं। जो इंटरनल एनर्जी है और अगर उसने कोई वर्क डन करा तो उन दोनों को ऐड कर दो तो वहां से निकल आती है एंथैल्पी। और इसे मेजर करने का एक और भी तरीका हो सकता है, CP/dt, NCP/dt। तो इन सबके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है, पहले तुम्हें वो याद होना चाहिए। आंसर बहुत सिंपल है। आंसर बहुत सिंपल है। Q इज इक्वल टू MST। M कितनी है? 1 kg। तो ये 1 kg है। S की वैल्यू कितनी है? CGS यूनिट के अंदर ये 1 है। और हमने टेम्परेचर कितने ले रखे वो हमें फाइंड आउट करना है। और ये कितना है? 100। और मास, इस वाली केस में मास ये 1 kg है, मगर हमें इसे ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो T कितनी होगी? 100/1000। कितना आंसर आया? 0.1। ये सिस्टम है। तो बेसिकली तुम एक चीज़ और भी समझ लेना कि जो
थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, उसमें टेम्परेचर को छोड़कर बाकी सारे एक्सटेंसिव है, चाहे वो गिब्स फ्री एनर्जी हो, एंट्रोपी हो, एंथैल्पी हो, इंटरनल एनर्जी हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर और प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव के अंदर टेम्परेचर है, प्रेशर है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, ये सारे के सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इस वीडियो का पूरा पर्पस ये था कि तुम्हें इन सारे चीज़ों के बीच जो इंटर रिलेशन है उसे विजुअलाइज कराना।